नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। कोयलांचल धनबाद के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पूर्व मध्य रेलवे चीफ ट्रैक इंजीनियर और डीआरएम एमके अखौरी के निरीक्षण के बाद डीसी रेल लाइन चालू होने की संभावना बढ़ गई है। धनबाद से सिजुआ तक रेल लाइन चालू होने की संभावना है। डीजीएमएस से अनुमति मिलने के बाद सिजुआ तक रेल सेवा को शुरू किए जाने की संभावना है। ये 34 किलोमीटर से सिर्फ 6 किलोमीटर है आग प्रभावित एरिया, जो निरीक्षण में सामने आई है बात। और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ये रेल लाइन शुरू होगी, जो बंद हो गई थी और जिस कारण कई ट्रेनें बंद हुई थी और वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 34 किलोमीटर में सिर्फ 6 किलोमीटर ही आग प्रभावित एरिया है, यह बताया जा रहा है। धनबाद डीआरएम एमके अखौरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। हम चाहेंगे कि आपने जो निरीक्षण किया है वो बताएं हमारे दर्शकों को, क्या पाया है और कितनी संभावना है इस रेल लाइन को दोबारा चालू करने की। ये रेल लाइन जो बंद किया गया था, ये भारत सरकार का आदेश था। जो वहां की स्थिति थी उसको देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया था इसे बंद करने का। और हम लोगों को जो आदेश दिया गया है फिर से दोबारा कि इसमें दोबारा एक बार समीक्षा किया जाए और देखा जाए कि इसमें क्या कुछ संभावना बनती है, कहाँ तक इसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं और यदि इसको करना पड़े तो उसके लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है। उसका समीक्षा करने के लिए हमारे साथ जो हमारे जोनल रेलवे के मुख्य ट्रैक इंजीनियर है वो भी थे। हम दोनों ने मिलकर देखा है आज जाके। और मुझे जो लगता है कि सिजुआ जो धनबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर है, सिजुआ तक जाने में ट्रेन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके आगे कुछ परेशानियां हैं जिसमें कि कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन अंततः ये काम तभी हो पाएगा जब डीजीएमएस जो है उनसे क्लियरेंस मिलेगा, तभी जाके इस पर चल पाएगा। क्योंकि उन्हीं के ऑब्जर्वेशन के बाद ये रेलखंड को बंद किया गया था। तो अभी उनसे वो अपेक्षित है कि हमारे रिपोर्ट के जाने के बाद उस पर जो रेल मंत्रालय निर्णय लेगा और फिर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है डीजीएमएस के उससे चर्चा करके उस पर यदि ये बात बढ़ती है तो हमें लगता है कि इसमें कोई सफलता मिल सकती है। तो ये कितने किलोमीटर का एरिया है जो जहां पर जो शुरुआत हो सकती है और कितने किलोमीटर का एरिया है जहां अभी बंद ही रहेगी लाइन? वही मैंने बताया कि यहाँ से लेके सिजुआ, यहाँ से लेके सिजुआ 10 किलोमीटर का लंबाई है जिस पर की चल सकती है गाड़ी, नंबर 1। और दूसरी छोर से चंद्रपुरा से सोनाडी तक गाड़ी अभी चली रही है। तो बीच का जो एरिया रहा किलोमीटर 10 से लेके किलोमीटर 16 तक, 6 से 7 किलोमीटर के बीच का इलाका जिसमें फिलहाल बंद रहेगा, वो भी जो सिजुआ तक का परमिशन यदि मिल जाता है भारत सरकार से तो हम वहां पर चला पाए। लेकिन बीच का 6 से 7 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें बंद रहेगा अभी ऑपरेशन। कितनी ट्रेनें हैं जो फिर से शुरू हो सकती हैं? उसमें जो अभी हम लोगों ने विचार किया है कि पहले चूंकि ये बंद रहा है कई दिनों से और उसमें आग का प्रभाव भी था, तो कोशिश अभी रहेगी कि पहले हम मालगाड़ी चलाएं, कुछ दिन चला के देखें उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके प्रभाव के आधार पर जो कुछ भी उससे डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस पर हम लोग निर्णय लेंगे किस प्रकार से हमारी गाड़ी को चलाया जा सकता है या अथवा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एमके अखौरी साहब हमसे बात करने के लिए। धनबाद डीआरएम बता रहे थे कि जांच रिपोर्ट भेजी गई है और जाहिर है अब डीजीएमएस से अनुमति का इंतजार है। अब अनुमति मिलेगी उसके बाद बहुत मुमकिन है, वो खुद भी कह रहे हैं बहुत संभावना है कि धनबाद से सिजुआ तक हम शुरू कर सकते हैं रेल सेवा। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई पेपर लीक कांड मामले में जांच का दायरा दिल्ली से बढ़कर बिहार झारखंड तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक ना तो लीक सोर्स और ना ही मास्टरमाइंड का पता लग पाया है। किसने सीबीएसई का पेपर किया लीक? किसने बच्चों के भविष्य से किया खिलवाड़? कहां है पेपर लीक कांड का असली गुनहगार? कौन है पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड? सीबीएसई पेपर लीक कांड में यही वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और उसको ढूंढने में कई राज्यों की पुलिस लगी हुई है। और इसी कड़ी में झारखंड के चतरा में कोचिंग चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
मामले में कोचिंग में मैथ पढ़ाने वाले एक टीचर की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही चतरा के 6 और पटना के 2 छात्र भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। हालांकि पेपर लीक कांड मामले में चतरा पुलिस की तफ्तीश जारी है और पुलिस लीक के सोर्स का पता लगाने में जुटी है। रणनीति के तहत जो यहाँ पे संचालक, कोचिंग के संचालक द्वारा किया गया है, उस पर हम लोगों ने फोकस किया है कि इस लीक का स्रोत क्या है और इस लीक को कंसोलिडेट करने में किन लोगों की भूमिका रही। पेपर लीक कांड में झारखंड और बिहार के अलावा दिल्ली में भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 25 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। इनमें 13 स्कूली छात्र, 5 कॉलेज के छात्र, ट्यूशन देने वाले 5 टीचर और 2 अन्य लोग शामिल हैं। इसके अलावा जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम ने लीक को लेकर कई खुलासे भी किए हैं, जिससे पता चला है कि शुरुआत में 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर 10 व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुआ था। हर ग्रुप में करीब 50 लोग मौजूद थे, जिनसे ट्यूटर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जुड़े हुए थे। हालांकि इतनी कवायद के बाद भी पुलिस ना तो लीक सोर्स का पता लगा पाई है और न ही अब तक मास्टरमाइंड का पता चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। एनडीए के सहयोगी दलित नेता रामदास अठावले के मायावी ऑफर पर समाजवादी पार्टी उखड़ गई और अठावले को पॉलिटिकल एंटरटेनर करार दे दिया। अगर मायावती दलित का ही चाहती है तो मायावती ने एनडीए के साथ आना चाहिए, ऐसा मेरा उनको आह्वान है, नम्र आह्वान। एनडीए की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया रामदास अठावले ने बीएसपी प्रमुख मायावती को दलितों के विकास के लिए नया फॉर्मूला दिया है। अभी समाजवादी पार्टी ने मायावती को तो धोखा दे दिया है, इसे धोखा देने वाली पार्टी के साथ जाने से बिल्कुल फायदा नहीं है। इसीलिए मायावती को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि दलितों के हित के लिए अगर मायावती भी अगर एनडीए के साथ आएगी तो मायावती, पासवान और मैं मिलकर हम नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा पैसा दलितों के लिए ले लेंगे। अठावले के इस फार्मूला कम न्योता पर बीएसपी मुखिया ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बीएसपी के नए सहयोगी बने एसपी अध्यक्ष को मिर्ची लग गई। वो अभी मंत्री हैं शायद अठावले जी, बहुत अच्छे मंत्री हैं, मैं भी सदन में था, उनसे ज्यादा एंटरटेनमेंट सदन में कोई नहीं करता था। देश में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए राष्ट्रीय और रीजनल पार्टियां अपने अपने पत्ते फेंक रही हैं। यूपी के गोरखपुर और फूलपुर में हुए उपचुनाव में एसपी बीएसपी का गठबंधन फार्मूला तो हिट रहा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में एसपी से बीएसपी को झटका मिला। शायद एसपी के इसी झटके पर अठावले ने दावा किया है कि अगर मायावती एनडीए में शामिल हो जाती हैं, तो दलितों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबर मुजफ्फरपुर से। यहां एक मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने एक निजी नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के फर्नीचर और कई सामानों को भी जला दिया। अखाड़ा घाट रोड को भी कई घंटों जाम कर उन्होंने अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल अखाड़ा घाट के एक युवक का पैर टूट गया था। इलाज कराने ये निजी नर्सिंग होम पहुंचा था, जहां एक इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की हालत बिगड़ गई और फिर नर्सिंग होम के ही एक स्टाफ ने मरीज को एसके मेडिकल पहुंचा दिया। वहीं डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए नर्सिंग होम के स्टाफ ने इलाज का पुर्जा भी छीन लिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। रांची के बिग बाजार के पास 2 लड़कियां और एक लड़के ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की शुरुआत रेड सिग्नल पर ई रिक्शा को रोके जाने के बाद हुआ। लड़कियों ने ट्रैफिक पुलिस पर हाथ उठाने का आरोप लगाते हुए उस पर हमला कर दिया। हमले में ट्रैफिक पुलिस को गंभीर चोट आई है। बाद में दोनों युवती पुलिस को सबक सिखाने की धमकी देकर वहां से चली गई। हंगामे के दौरान लोगों ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुणा मिश्रा के घर चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। कुछ दिन पहले ही बॉक्सर के घर दिन दहाड़े चोरी हुई थी।
जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले का खुलासा किया। गिरोह के सरगना अमन समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक सुनार भी है। पुलिस ने अरुणा मिश्रा के साथ बर्मा माइंस के भी 2 चोरी के मामले का खुलासा किया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला कि चोरी करने के बाद ये शातिर गहनों को गलाकर बेचा करते थे। खुलासे के बाद पुलिस वाहवाही बटोर रही है, जबकि अरुणा मिश्रा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। महत्वपूर्ण 3 चोरी के कांडों का उद्भेदन किया है। इसमें टोटल 3 लोग पकड़े गए हैं। इनमें से एक कांड सिद्धगोड़ा थाना में दर्ज हुआ था। उसमें जो श्रीमती अरुणा मिश्रा हैं, उनके घर से चोरी की एक वारदात हुई थी। दिन के समय में ही उनके घर से कैश, ज्वेलरी, एक लैपटॉप और अन्य सामान गया था। उन सभी सामानों को पुलिस ने रिकवर किया है, जिसमें लैपटॉप है, ज्वेलरी का सामान है। इसके अलावा बर्मा माइंस थाने में 2 चोरी के केस दर्ज हुए थे, उनको भी रिकवर किया गया है। आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे है। भारतीय समाज में भी ये ट्रांसजेंडर अपने अधिकारों के लिए मशक्कत कर रहा है। पटना के एक इलाके में रहकर ये ट्रांसजेंडर अपने हक के लिए प्रयासरत हैं। इन्हें अब कई संस्थाओं की मदद भी मिल रही है, जो इन्हें इनके अधिकारों और उनसे जुड़े कानून का मतलब बता रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर से के मौके पर वहां बात की संवाददाता ज्योति मिश्रा ने। आज है 31 मार्च यानी वर्ल्ड ट्रांसजेंडर डे। हम में से बहुत ऐसे हैं जिन्हें आज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पटना के बहादुरपुर स्लम एरिया में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इस दिन को मनाया जा रहा है और साथ ही साथ मौलिक अधिकार क्या हो ट्रांसजेंडर्स का और किस तरह से वो कानूनी मदद भी ले सकते हैं और कानून में क्या प्रावधान है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की जा रही है। हम लोग को सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग जहाँ रास्ते में चलते हैं तो हम लोग को कमेंट मिलता है, ये छक्का जा रहा है, ये किन्नर जा रहा है, ट्रांसजेंडर जा रहा है, और हम लोग भी इसके लिए विरोध करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को भी गाली गलौज हो जाता है, हम लोग के साथ पब्लिक में मारपीट हो जाता है। हम लोग भी ट्रेन मांगते थे, 5 दूर 3 रुपया मांगते थे, वो भी माना कर दिया सरकार। अब लोग हम कहाँ जाएं? अब लोग हम बोलते नाच गाना घर के काम चला लो, ट्रेन में मत आओ। फिर प्रोग्राम करने गए, वहाँ पर पब्लिक लोग गोली चला दिए, फिर क्या करके खाएं? हमारी कोशिश है कि इन्हें जितनी हद तक कानूनी सेवा मिल सके, जितनी हद तक जो भी सामाजिक सहभागिता मिल सके, उनको हम जितना भी इन्फॉर्म कर पाए उनके राइट्स के लिए, ये हम अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं। तो वाकई ज़रूरी है कि समाज का ये अहम हिस्सा बन पाए और समाज भी पूरी तरह से इन्हें अपने बीच का मान पाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक नया सवेरा ये देख पाए। कैमरामैन मनोज के साथ ज्योति मिश्रा, ईटीवी न्यूज़ पटना। आगे बढ़ते हैं। गली मोहल्ले नुक्कड़ नुक्कड़ बिकने वाला समोसा अब ग्लोबल हो गया है। हर शाम की शान समोसा ब्रिटेन में अपने जायके से लोगों को मुरीद बना रहा है। हर दिल अजीज समोसा, चटपटा मसालेदार समोसा, चाट चटनी साथ समोसा, आलू वाला समोसा, प्याज वाला समोसा, मेवे वाला समोसा, पनीर वाला समोसा, समोसा समोसा समोसा। शाम की शान, टी पार्टी की जान, थोड़ा कुरकुरा, थोड़ा खारी, थोड़ा चटपटा, चाट संग राजा समोसा। समोसा समोसा समोसा, नुक्कड़ से रेलवे स्टेशन तक, बस स्टैंड से एयरपोर्ट तक, गरीब के आंगन से अमीर के डाइनिंग टेबल तक, समोसा समोसा और सिर्फ समोसा। गली के कोने कोने से देश के कोने तक, देश के कोने से दुनिया के कोने कोने तक, समोसा समोसा समोसा। भारत का समोसा अब ग्लोबल हो गया है। दुनिया भर में समोसा शान से बनाया जा रहा है और ब्रिटेन समोसा वीक मनाने की तैयारी में है। ब्रिटेन में 9 से 13 अप्रैल तक नेशनल समोसा वीक, 6 शहरों में पहला नेशनल समोसा वीक सेलिब्रेशन। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कोवेंट्री, नॉटिंघमशायर, लिसेस्टर और रेडलेट में समोसा वीक। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।